हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जब भी आप किसी वायुयान में चढ़ते हैं, आप किसी यात्रा पर निकलते हैं, तो एक चीज जो आपके दिमाग में हमेशा होती है और एक चीज जिसका आपको हमेशा आश्वासन चाहिए होता है, वो चीज होती है सुरक्षा। आप ये मानकर चलते हैं कि आप अगर अपने घर से निकले हैं गंतव्य पर जाने के लिए तो आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। यात्रा का जो मोड है, जो तरीका है, वो सुरक्षित होगा और आपकी सुरक्षा के साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। आमतौर पे वायुयानों में यह सुरक्षा और ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वायुयान जो हैं वो पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं और अगर वहां पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो उसके बाद वहां पर किसी का भी बच पाना लगभग असंभव होता है। तो पिछले दिनों भारत में पिछले 72 घंटों में क्या हुआ है कि इस प्रकार की 1 दर्जन से ज्यादा जो है झूठी अफवाहें, झूठी खबर, झूठी रिपोर्ट छापी गई हैं, बताई गई हैं, जिनके तहत अलग अलग विमानों में बम होने की अफवाह फैलाई गई है। और उसके कारण याद रखिएगा, पिछले 72 घंटों की बात कर रहा हूं, केवल पिछले 72 घंटों के अंदर 12 उड़ानें जो हैं वो या तो रद्द की गई हैं या फिर उन्हें कहीं पर लैंड करना पड़ा है, कुछ भारत के अंदर, कुछ भारत के बाहर, और जो है फिर उनकी सघनता से जांच की गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, या चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि 21 अक्टूबर सुबह 8 बजे से हमारा 2025 का जो आखिरी बैच है वो शुरू हो रहा है। एजे लाइव कोड लगा के 18999 में जुड़ जाइए। 2025 की यूपीएससी परीक्षा के लिए इसके बाद कोई P2I बैच नहीं आएगा, इसके बाद केवल प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स आएंगे। तो आप तुरंत जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। अभी भी मौका है, 215 दिन बाकी है 21 तारीख से, तो भैया उनकी तैयारी ढंग से कर लीजिए। 2026 में एग्जाम देना है, एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में P2I बैच से जुड़ सकते हैं। 2027 में देना है, लॉन्ग टर्म बैच चाहिए आपको, तो आपको पहले बेसिक पढ़ने होंगे, उसके बाद आपको जो है हार्डकोर यूपीएससी की पढ़ाई कराई जाएगी। दोनों चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। एजे लाइव कोड लगा के 35,999 में जुड़ जाइए। 18 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। जो बैच सूटेबल लगे उससे एजे लाइव कोड लगाओ और जुड़ जाओ, ठीक है। चलिए, तो होता क्या है, देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक उड़ान जो है वो मुंबई से दिल्ली जा रही थी। अचानक से खबर आई कि इस उड़ान में बम है। अब हालांकि विमान में बहुत तरह की जांच की जाती है, आप जब जाते हैं सिक्योरिटी चेक होता है, आपके सामान का एक्सरे होता है, आपकी भी जांच की जाती है, लेकिन तब भी भाई क्योंकि विमान है और इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो अगर इस तरह की कोई भी खबर आती है तो सरकारी एजेंसियों को उसे गंभीरता से लेना पड़ता है। उस विमान को तुरंत जो है अहमदाबाद में उतारा गया। उस समय वो अहमदाबाद के आसपास था, नियरेस्ट एयरपोर्ट अहमदाबाद था। अहमदाबाद में उतारा गया, सारे यात्रियों से प्लेन को खाली कराया गया, सारे यात्रियों की जांच की गई, सारे सामान की जांच की गई। आप सोच सकते हैं निश्चित तौर पर कि कितना ज्यादा समय यात्रियों का बर्बाद हुआ, कितनी असुविधा हुई। उस उड़ान को रद्द करके दूसरी उड़ान का टिकट यात्रियों को दिया गया, एयरलाइन का कितना ज्यादा खर्चा हुआ। इसके अलावा एक उड़ान थी जो दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही थी, वो रास्ते में थी, तो वहां पर जो है इस प्रकार की एक जब अफवाह आई तो उसके बाद एक कनाडा में एक कोई छोटा सा कोई एयरपोर्ट है, वहां पर इस उड़ान को उतारा गया। वहां पर अब विदेशों में आप एयरपोर्ट पर उतारोगे तो एयरपोर्ट अपना लैंडिंग की फीस लेगा, वहां की पुलिस ने पूरी जांच करी, वो उसका चार्ज करेगी आपसे। तो ये सारी चीजें जो बार बार की जा रही हैं, और समस्या की बात क्या आती है यहां पर कि एक पैटर्न देखा गया है कि पिछले 72 घंटों में, पिछले 3 दिनों में ऐसी 12 बार चीजें हुई हैं, 12 ऐसी अफवाहें आपको देखने को मिली हैं। और अगर जोड़ा जाए तो शायद हजारों यात्रियों का समय बर्बाद हुआ है। इस बात की भी पर्याप्त संभावना है कि भाई जो है करोड़ों रुपए का इसमें नुकसान हुआ होगा। तो अब इसका समाधान क्या है? देखिए, अब इसमें क्या है कि अच्छा, ये विमान जो है अंतर्देशीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरीके के थे, और एक बार सोच कर देखिए कि कितना आसान है कि कोई भी ऐसा एक ब्लैंक कॉल कर दे, कोई भी ऐसे एक एनोनिमस आईडी से ईमेल कर दे, कोई भी एक ट्विटर पे धमकी डाल दे कि फलाना विमान में तो बम है, और इस तरह से एविएशन इंडस्ट्री को, जो नागरिक उड्डयन उद्योग है, उसको पूरी तरह से अपने घुटनों पर ला सकता है। यह अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती के तौर पे उभर रहा है। तो अभी यह मामला जो है, अभी जब मैं पढ़ाने के लिए इसकी तैयारी कर रहा था, उसके कुछ देर पहले ही समाचार आया कि इस मामले में छत्तीसगढ़ के एक युवा को गिरफ्तार किया गया है।
छत्तीसगढ़ का कोई 17 साल का लड़का है, कोई 17 वर्षीय युवा है, उसको गिरफ्तार किया गया है। वो अपने किसी दोस्त को फंसाना चाहता था, ऐसा कुछ था कि उसके किसी दोस्त से उसका झगड़ा हो गया था, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था कुछ, तो उस दोस्त को फंसाने के लिए उसने दोस्त के नाम से आईडी बनाई और ये सारी अफवाहें फैलाने लगा ताकि जो है उसका दोस्त गिरफ्तार हो जाए। लेकिन भाई इतनी डिजिटल नॉलेज उसको नहीं होगी कि अपने आप में उतना आसान नहीं होता। इस युवा को पकड़ लिया गया है, मुंबई पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है क्योंकि कई सारी उड़ानें इनमें से मुंबई में थी, तो यह अपराध मुंबई का माना जा रहा है। सवाल यहां पर इस युवा का नहीं है, सवाल यह है कि इस प्रकार की अफवाहों से हमारी एविएशन इंडस्ट्री जो है उसको कैसे बचाया जाए। एक सवाल यह है, देखिए इसके लिए गंभीरता से विचार चल रहा है। जैसे भाई 72 घंटों में 12 इस प्रकार की लैंडिंग हुई तो उसके बाद तो आपका पूरा एविएशन इंडस्ट्री जो है वो सतर्क हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, कई प्रकार की बैठकें बुलाई गई। गृह मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से रिपोर्ट मांग ली, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है। सारी एयरलाइंस से कहा गया है कि भैया आप अपनी सुरक्षा व्यवस्था की रिपोर्ट भेजिए। ये सारी रिपोर्ट जो है मांगी गई है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री जो है नायडू साहब, उन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें बहुत सारे लोगों से वो मिले, एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से वो मिले। एक संसदीय स्थायी समिति जो होती है नागरिक उड्डयन की, उसकी बैठक हुई। उसकी बैठक में ये चर्चा हुई और ये चर्चा जो है बार बार इसी मुद्दे पर है कि इस तरह की चीजों को कैसे रोका जाए। अभी वर्तमान नियमों के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाता है, देखिए इस बात को समझिए, अफवाह फैलाना जो है वो अपराध जो है एक छोटा अपराध माना जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। कायदे में इसको बड़ा अपराध माना जाना चाहिए, लेकिन ये एक छोटा अपराध माना जाता है। और इसके लिए एयरलाइन क्या करती हैं, 5 वर्ष का फ्लाइट बैन लगा सकती हैं कि अगले 5 वर्ष तक भारत की किसी भी एयरलाइन में वो व्यक्ति नहीं जाएगा। इसके अलावा कुछ आपराधिक मामले भी चल सकते हैं जो कि अभी, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा सजा अभी नहीं है। शायद इसको भी परिवर्तित करने की आवश्यकता यहां पर है। जैसे इस बैठक में एयर इंडिया ने सुझाव दिया कि भाई जो व्यक्ति भाई इस प्रकार की अफवाह फैलाता है और जब अगर विमान लैंड हुआ उसकी जांच करनी पड़ी तो उसमें जो नुकसान होता है उस नुकसान की भरपाई उसी व्यक्ति से कराई जाए। यानी कि जो करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, इसी व्यक्ति की संपत्ति को बेचकर, इस व्यक्ति की संपत्ति को नीलाम करके उसका भुगतान कराया जाना चाहिए ताकि इस व्यक्ति को एक प्रकार से एक तरह का आर्थिक दंड भी मिल पाए। अब देखिए आने वाले समय में ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं क्योंकि हमारे पास अब जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे पास एआई है। एआई जो है वो भाई हमारे पास डार्क वेब है, एआई है। एआई किसी भी अन्य व्यक्ति की आवाज में जो है आपको ये थ्रेट रिकॉर्ड करके भेज सकता है, जिसके जरिए जो है इस थ्रेट का स्रोत पता कर पाना कि भाई ये थ्रेट कहां से आई है, ये धमकी कहां से आई है, ये और दुष्कर होता जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या हमारी एविएशन इंडस्ट्री जो है, और मैं यहां केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, क्या दुनिया भर की एविएशन इंडस्ट्री जो है उसके पास कोई कारगर तरीका है कि वो वास्तविक धमकियों को, वास्तविक समस्याओं को, कुछ इस प्रकार की होक्स कॉल्स जो होती हैं, जो अफवाहें होती हैं, इन दोनों के बीच में फर्क कर पाए? क्या ऐसा कोई तरीका है? और अगर ऐसा कोई तरीका नहीं है तो यह बहुत जरूरी है कि भाई इतना कुछ विज्ञान आ चुका है तो इस चीज में निवेश किया जाए जिसके जरिए पता चल पाए कि भाई कौन सी धमकी जो है वो वास्तविक है, कौन सी धमकी जो है वो वास्तविक नहीं है। इन चीजों के बीच में काम किया जाए। खास तौर पे एआई के आने के कारण जो है ये समस्या और गंभीर आने वाले समय में हो सकती है। हमने ये अभी पिछले तीन दिनों में 72 घंटों में देखा, 12 उड़ानें हमारी लैंड हुई, हमारा सिविल एविएशन सेक्टर जो है अपने घुटनों पर आ गया। तो निश्चित तौर पे भारत को इसमें लीडरशिप लेनी चाहिए, भारत को इसमें लीड लेनी चाहिए और इस पे कुछ नया करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको कोई लगता है इसमें कोई और समस्या, कोई और समाधान, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई हमारे बैचेस जो हैं सुबह 8 बजे वाले बैचेस आ रहे हैं। 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, लॉन्ग टर्म बैच 18 तारीख को शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा P2I बैच जो है AJ लाइव कोड लगा के आप जुड़ सकते हैं 29,999 में, 21 तारीख को शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। और लास्ट बैच आ रहा है 2025 का। 2025 का इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा, ये आखिरी बैच है। तो आप AJ लाइव कोड लगा के 18,999 में जुड़ सकते हैं। 21 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो रहा है। जो भी साल आपका हो, जिस भी वर्ष आपको परीक्षा देनी हो, उसके हिसाब से बैच ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।